देहरादून में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई कराने और इस दौरान फीस वसूलने के मामले का आयोग ने अब संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने शासन स्तर पर भी शिक्षा विभाग से पूछा, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षण सत्र कैसे चलाया जा सकता है। आयोग ने यह भी सवाल पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर लूट क्यों हो रही है। कई स्कूलों की शिकायत मिलने के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार के शासनादेश पर कई प्रश्न पूछकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की फीस का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। बाल आयोग ने भी अब इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। मेरे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी बातचीत के लिए हैं। मैडम, क्या आपने संज्ञान लिया है, थोड़ा बताइए संक्षेप में। देखिए, संज्ञान ये है कि शासनादेश जो आया है और जिस तरह से, क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो शासनादेश दिया है वो ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। हमने कहा उसे सख्ती से लागू भी करें। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से स्कूलों ने हाई तौबा मचा रखी है और स्कूल कह रहे हैं कि नहीं जी हम फ़ीस लेंगे, और जिस तरह से बच्चों से ज़बरदस्ती फ़ीस लेने की बात भी चल रही है। एक फ़ीस को बहुत सारी चीज़ों में दिखा दिया गया है आपने, और लमसम में आपने उसको बढ़ाकर ही दिखाया, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्कूल अगर पढ़ाई नहीं करवा रहा है और शिक्षण हो ही नहीं रहा है तो आप फीस की डिमांड किस आधार पे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि क्या नाम है, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आपकी 2 महीने की छुट्टियां हैं, 2 महीने में आप शिक्षण नहीं करवा रहे हैं, इसलिए 2 महीने में जब शिक्षण करवा ही नहीं रहे तो फीस की मांग क्यों करी जा रही है। हमने एडवाइजरी जारी की, पूरी तरीके से हमने एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया है और हमने कहा है कि स्कूलों को आप जितना शिक्षा विभाग इन सारी चीज़ों को पहले बिल्कुल मुस्तैदी से जांच ले कि बच्चे क्या बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्या मेंटली उनको तैयार करना है। कम से कम अपने स्कूल में बच्चों को किस तरह से बैठाना है। आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं उन क्लासेस में बच्चों को डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, आपको हाइजीनिक कैसे रहना है, आपको अपने आप को सुरक्षित कैसे करना है, तो वो बच्चों के लिए पूरी पहले व्यवस्था स्कूल को द्वारा करवाई जानी चाहिए। और कम से कम इस बारे में सरकार को भी बहुत मुस्तैदी से देखने की आवश्यकता भी है। और अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद मैडम जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर एक तरीके से जो ठगी होने जा रही थी उसको रोकने की कोशिश अब बाल संरक्षण आयोग ने भी की है। देखना यह है कि राज्य सरकार, शिक्षा विभाग या जो निजी स्कूल है वो आयोग की बात पर कितना सहमत होते हैं और कितनी इनकी बात मानते हैं। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, देहरादून।